हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री आपको करके दिखाऊंगा। और अभी जितने भी सारे वीडियो मैंने पीछे भी डाले हैं और अभी आगे भी जो सारे वीडियोस डालूंगा वो इसी जर्नल एंट्री पर बेस्ड होंगे। सारे हर तरह के जर्नल एंट्री को मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह की जर्नल एंट्री को मैं कवर कर लूं अपने इन सारे वीडियोस के सीरीज में जो जर्नल एंट्री पर बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं। तो सवाल है, परचेज goods for cash rupees 10,000 on 5% cash discount। पहला ये सवाल। दूसरा, goods sold for cash rupees 12,000 on 5% कैश डिस्काउंट। ये दो सवाल, एक में हम माल खरीद रहे हैं, दूसरे में हम माल बेच रहे हैं और दोनों में डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 5%। तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला सवाल का देख लेते हैं। उसमें कितने का खरीद रहे हैं हम? 10,000 रुपए का। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? तो 0 गया, 0 तो 500 रुपया। मतलब डिस्काउंट का अमाउंट 500 रुपया। जो हम माल खरीद रहे हैं वो 10,000 रुपए का है, जिसमें से 500 की हमें छूट मिलेगी। तो 500 घट जाने के बाद में कितना देना पड़ेगा हमें? 10,000 माइनस 500, 9,500 रुपए हमें देने होंगे। ये पहले सवाल का कैलकुलेशन हो गया। और दूसरे में हम माल बेच रहे हैं, 12,000 रुपए का बेच रहे हैं, उस पर भी 5% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ये फायदा है। और यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसान है। तो ये 600 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। तो हमें मिलेगा कितना? 12,000 में 600 रुपए घटाकर कस्टमर से हमें 11,400 रुपए मिलेंगे। अब इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। जर्नल एंट्री हमें फॉर्मेट में करना है, जैसा कि आपको पता ही है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट के दो कॉलम, एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट का। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, एक डेबिट कॉलम दूसरा क्रेडिट कॉलम। ठीक है। तो पहला हमने माल खरीदा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सीरियल नंबर हमने डाला है और एक्चुअली में जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ वो डेट डाला जाता है। यहाँ पे डेट है नहीं तो हमने सीरियल नंबर ही डाल दिया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का खरीदा है हमने गुड्स? तो 10,000 का। जो कैश, हमें कैश कितना देना हो रहा है? टू कैश अकाउंट 9,500, क्योंकि 500 रुपए की हमें डिस्काउंट मिली है, छूट मिली है, कटौती मिली है। टू दिस कैश अकाउंट 9,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने हो गया? 500। ये पहला एंट्री हुआ। बीइंग गुड्स परचेज for cash on 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हमने CD लिख दिया यहाँ पे शॉर्टकट में, छोटा इसे हटाना भी है यहाँ पे इसलिए। तो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ऑन 5% कैश डिस्काउंट। एंट्री हमारा क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 का गुड्स हमने खरीदा, टू कैश हमने दिया 9,500, टू डिस्काउंट रिसीव हमें छूट मिला है, कटौती मिली है, डिस्काउंट मिला है 500 रुपए का। तो ये एंट्री हो गया पहला। और दूसरे सवाल का गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,000, 5% कैश डिस्काउंट। हमने 12,000 रुपए का माल बेचा, 5% के कैश डिस्काउंट लगे कटौती के। तो 5% घटकर हमें मिलेगा पैसा। कैश अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा? 11,400 रुपए।
कैश हमें मिला 11,400 और हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को कितना 5% का। तो 12,000 का 5% 600 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया हमारे नुकसान है तो इससे डेबिट करेंगे और डिस्काउंट मिला था फायदा था उसे क्रेडिट किया क्योंकि डिस्काउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है मिल रहा है तो फायदा तो उसे क्रेडिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट का रूल है और हम दे रहे हैं डिस्काउंट तो नुकसान है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये भी डेबिट हो गया कितना तो 600 रुपए। क्या हुआ कैश अकाउंट डेबिट 11,400 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600 डिस्काउंट को भी हमने डेबिट किया 2 सेल्स अकाउंट हमने गुड्स कितने का बेचा है तो 12,000 रुपए का। आपको पता है कि डेबिट वाला जो आइटम डेबिट हो रहा है उसके अमाउंट डेबिट कॉलम है जो आइटम क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम है। तो ये हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑन 5% कैश डिस्काउंट ये हो गए। अब एक और तरीका होता है उस तरीके को भी देखते हैं उसके बाद एक और देखेंगे तो इसे मिटाते हैं। सवाल का एग्जाम्पल लेते हैं। से सपोज सवाल है पेड टू मनीष रुपीज 12,000 and discount received from him रुपीज 500 ये एक सवाल। और दूसरा सवाल कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू रुपीज 11,800 and allowed him discount रुपीज 200। अब इस दो सवाल को देखते हैं। पहला क्या है पेड टू मनीष को दिया कितना 12,000 मनीष को दिया 12,000 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम रुपीज 500। तो क्या करेंगे इस तरह के सवाल में पार्टी में जो है दोनों अमाउंट को जोड़ लेंगे। पार्टी को जहां पे पर्सनल अकाउंट है वहां पे दोनों अमाउंट को जोड़ लिया जाए। क्यों क्योंकि उसका उतना हिसाब था। जैसे मनीष को हमने दिया 12,000 और उससे डिस्काउंट हमें मिला है 500 रुपए मतलब कि मनीष का हिसाब था 12,500 रुपए का। ठीक है तो इसे देखते हैं मनीष अकाउंट डेबिट कितना तो अमाउंट को जोड़ लेंगे। पर्सनल अकाउंट जो भी है जो भी पार्टी है जिससे हम ले रहे हैं या जिसे हम दे रहे हैं उसके अकाउंट में दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे इस तरह के स्थिति में इस तरह के सवाल में। तो क्या हो गया 12,000 प्लस 500 12,500 रुपए टू कैश अकाउंट कितना पेड टू मनीष है कितना दिया 12,000 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना छूट मिला उससे 500 रुपए। ये हो गया। कंसेप्ट क्या है कि मनीष का 12,500 रुपए था जिसमें से साफ साफ लिखा हुआ है 12,000 रुपए उसे दे दिया तो 12,000 रुपए दे दिया तो टू कैश 12,000 रुपए और उससे छूट मिला कितना 500 रुपए तो टू डिस्काउंट रिसीव रुपीज 500 बीइंग अमाउंट पेड टू मनीष and
डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा में क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम राजू 11,800 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹200। तो ऊपर वाले सवाल में हम रुपया दे रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, और यहां पे हम रुपया ले रहे हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट कितना लिया हमने, कितना हमने 11,800 रुपए, और छूट उसे कितना दिया, छूट को भी डेबिट करेंगे क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, खर्च और नुकसान को डेबिट, लाभ और आमदनी को क्रेडिट, इसलिए लाभ और आमदनी डिस्काउंट रिसीट को क्रेडिट किया था हमने क्योंकि वो फायदा था। यहां पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 200 रुपए। जो मैंने आपको अभी बताया कि पार्टी में जो पर्सनल अकाउंट है जिससे हम रुपया ले रहे हैं या जिससे रुपया हम दे रहे हैं, उसके अकाउंट में दोनों अमाउंट को इस तरह के सवाल में जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, जो क्या नाम है, राजू, टू राजू अकाउंट कितने हो गए, तो 12,000 रुपए। इसका नरेशन बिग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू एंड allowed him discount. ये दो तरीका। एक और तरीका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक और तरह से सवाल होते हैं, हालांकि अभी और डिस्काउंट के अभी और भी सारे वीडियोस डालूंगा, पर यहाँ पे एक और तरीका और देखते हैं ना। अब जैसे सवाल है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ₹10,000। और दूसरा सवाल है गुड्स रिटर्न टू मोहित ₹500। ठीक है, या इसे रख लेते हैं 300, गुड्स रिटर्न टू मोहित 300। और इसके बाद तीसरा सवाल है पेड टू मोहित ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट। इस तरह से सवाल दिया हुआ। इसके बाद अभी तो परचेज का देख रहे हैं, इसके बाद में सेल्स का भी बनाकर देखेंगे, सेल्स की स्थिति में किस तरह से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट में करना है, तो सबसे पहला एंट्री ऊपर वाला जो है डेट पर, ये बार बार मैं लिखने में टाइम नहीं लगा रहा हूं, ये तो आपको पता ही है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना का खरीदा है, 10,000 का। ये एंट्री तो हमने पहले भी किया, आपको पीछे के वीडियो में आप जो गुड्स परचेज करते हैं उस बारे में उसका एंट्री आपको बताया है। तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट जो जिससे खरीदा गया है उस पार्टी का नाम। तो मोहित अकाउंट कितने का खरीदा, 10,000 रुपए का। बिग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, ये पहला एंट्री। ये एंट्री तो आपने पहले भी देखा है पीछे के वीडियो में। उसके बाद उसे हम माल लौटा रहे हैं, तो माल लौटाने का एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री मोहित अकाउंट डेबिट
टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का लौटा दिया हमने? 300 रुपए का। बिंग गुड्स रिटर्न टू मोहित। इसके बाद तीसरा सवाल, पेड टू मोहित 9,500 इन फुल सेटलमेंट। तो भाई अब हमें इस स्थिति में जब मोहित फुल सेटलमेंट वाला बात लिखा हुआ है, पूर्ण भुगतान में दिया गया, तो उसका हमें हिसाब निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें देखना है कि फुल सेटलमेंट में जो रुपया दिया वो जितना उसका अमाउंट था जो बकाया था उससे कम तो नहीं, अगर कम है तो बाकी पैसा डिस्काउंट है। तो 10,000 रुपए का माल 10,000 रुपए का माल हमने मोहित से खरीदा था और उसके बाद उसे हमने 300 रुपए का माल लौटा दिया। 10,000 रुपए का खरीदा था। अब ये यहां पे देख लेते हैं, टोटल 10,000 रुपए का खरीदा था। मोहित का बकाया निकालता है, मोहित आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मोहित का क्या हिसाब है वो निकाल रहे हैं। मोहित आउटस्टैंडिंग तो खरीदा था 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए में 300 रुपए का उसे गुड्स रिटर्न किया, तो बचे कितने उसके? 9,700 रुपए। और उसे फुल सेटलमेंट में कितना पेमेंट किया जा रहा? 9,500 रुपए, 9,500। तो उसका हिसाब बचता कितना है? 200, यानी 200 रुपए का डिस्काउंट। ये फुल सेटलमेंट लिखा है इसलिए डिस्काउंट, अदरवाइज उसका सिंपल एंट्री करते हैं मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट किया, बाकी पैसा जो भी रह गया बाद में दिया जाएगा उसे। पर यहाँ पे इसलिए कि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। तो मोहित अकाउंट डेबिट, तो भाई मोहित का हिसाब कितना? 9,700। अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो सीधा मोहित अकाउंट डेबिट 9,500, क्योंकि उसे 9,500 रुपए दिए गए, टू कैश अकाउंट 9,500, यही किया जाता है। पर इसलिए कि फुल सेटलमेंट टर्म का यूज किया गया है तो सारा का सारा हिसाब उसका निपटारा किया जा रहा है। तो मोहित का पूरा हिसाब 9,700 रुपए का टू कैश अकाउंट, उसे दिया गया 9,500 रुपए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 200 रुपए। क्लियर है? तो बीइंग पेड टू मोहित इन फुल सेटलमेंट। अब इसी पैटर्न के सवाल को सेल में देखते हैं कि सेल की स्थिति में क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। सपोज सवाल है सोल्ड गुड्स टू रवि रुपीज 15,000। पहला सवाल, रवि को बेचा हमने माल 15,000 रुपए का। दूसरा सवाल है रवि रिटर्न गुड्स रुपीज, रवि रिटर्न गुड्स रुपीज 500। और तीसरा सवाल है रिसीव्ड फ्रॉम रवि रुपीज 14,000 इन फुल सेटलमेंट। ये तीन सवाल, इसे देखते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो पहला बेचा है माल, तो रवीज अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। रवि को माल बेचा गया, बेचने का एंट्री पहले भी पीछे के वीडियो में मैंने बता दिया है। तो 15,000 उसके बाद ये 15,000 रुपए का माल रवि को बेचा गया, तो सोल्ड गुड्स टू रवि 15,000। फिर तो इसका नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि। दूसरा, रवि ने माल लौटाया तो सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि's अकाउंट। कितने का वापस किया रवि ने? 500 रुपए का। बीइंग गुड्स, बीइंग रवि रिटर्न्स गुड्स, बीइंग रवि रिटर्न गुड्स। अब बात वही है, यहां पे इसलिए कि फुल सेटलमेंट लिखा है तो हमें उसका पूरा हिसाब निकालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता? रिसीव फ्रॉम रवि, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, वही 14,000 का काम कर लेते हैं। पर इसलिए कि यहाँ पे फुल सेटलमेंट टर्म का यूज हुआ है तो हमें रवि का पूरा हिसाब पहले देखना है। तो रवि को हमने बेचा था कितने का माल? तो 15,000 रुपए का। 15,000 में उसने 500 रुपए का लौटा दिया, तो बचे कितने उसके पास? 14,500। और वो फुल सेटलमेंट में दे रहा है कितना? 14,000। तो 14,000 दे रहा है, मतलब कि उससे हमने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो अभी जो तीसरा एंट्री होना है वो होगा कैश अकाउंट डेबिट 14,000 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू रवि's अकाउंट। कितने हो गए? 14,500 रुपए का हिसाब क्लियर। ये इसलिए डिस्काउंट हुआ क्योंकि फुल सेटलमेंट टर्म का यूज हुआ है, जैसे परचेज में हमने आपको बताया था। अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो सिंपल हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू रवि's अकाउंट 14,500 लिखने की जरूरत नहीं थी, पूरा हिसाब भी पता करने की जरूरत थी। ठीक है, इसके लिए नरेशन बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रवि इन फुल सेटलमेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।